संगीत जल्दी ना सीख पाने का असली कारण। बहुत सारे मेरे साथियों का कमेंट आता था और जब मैं ऑनलाइन क्लास चलाता था तो बहुत मेरे साथी व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज करते थे कि गुरुजी कितना समय लगता है संगीत सीखने में, हम कितने टाइम में सीख जाएंगे। बहुत सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा कि आखिर कितने दिन में आप सीख सकते हैं और हम जल्दी क्यों नहीं सीख पाते संगीत, या बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जो नहीं सीख पाते संगीत, इसका असली कारण क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर इस संगीत को हम कैसे सीखते हैं, इसके संगीत सीखने का रास्ता क्या है, कैसे हम सीखते हैं संगीत को। सबसे पहले ये जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कि हम क्या गलतियां करते हैं जिसके कारण संगीत को जल्दी नहीं सीख पाते या नहीं सीख पाते हम। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर संगीत सीखने का जो तरीका है वो तरीका क्या है और हम क्यों उस तरीके से भटक जाते हैं और जल्दी नहीं सीख पाते संगीत। तो सबसे पहले इतना कंफर्म हो जाए साथियों कि ये जो संगीत है, संगीत जो सीखने का काम है वह माइंड का काम है, माइंड रीडिंग का काम है। एक तरीके से कि जिस तरीके से आप किसी चीज को पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो पढ़ते समय, देखते समय, सुनते समय यदि आपका ध्यान, आपका चित्त एक जगह नहीं है तो आप संगीत को जल्दी नहीं सीख पाएंगे या तो नहीं सीख पाएंगे। एक कारण है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज लिखा हुआ है, मान लीजिए यहां पर मैं ये लिख देता हूं, आजकल याद कुछ, ठीक, मन ने ये लिखा है। तो अब हम इस पेज को यदि जीरोक्स कराने जाएं, समझ पा रहे हैं, जीरोक्स कराने जाएं तो यदि हमारा जो जीरोक्स मशीन है वो एकदम से मेंटेन है, एकदम से सही है, तो ये साफ साफ क्लियर क्लियर ये आजकल याद कुछ क्लियर क्लियर उतार देगा दूसरे पेज पर, ठीक ना। यदि वो गड़बड़ है तो वो नहीं उतार पाएगा। तो यही सेम चीज है साथियों हमारे संगीत सीखने में भी, कि यदि आपका ध्यान पूरा पूरा सीखने पर यानी पढ़ने पर या देखने पर या सुनने पर है तो आप ज्यों का त्यों उस चीज को अपने अंदर इनपुट लेते हैं। समझ पा रहे हैं? उसे अपने अंदर लेंगे और जितना ध्यान पूर्वक, जितना अच्छे से आप सुने रहेंगे, देखे रहेंगे या पढ़े रहेंगे या सीखे रहेंगे, उतना ही अच्छे से उसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे आप। यहां बात इनपुट लेकर आउटपुट देना है। बस संगीत में हम कुछ भी नहीं करते साथियों, कुछ भी नहीं करते। सिर्फ क्या करते हैं, जो हमारे विद्वानों ने बना दिए जो चीज, हम उसे ही अपने अंदर लेते हैं और इनपुट लेते हैं और उसी का आउटपुट देते हैं। तो यहां समझने वाली बात यह है कि जितना अच्छा हम देखे रहेंगे, जितना अच्छा हम पढ़े रहेंगे, जितना अच्छा हम रियाज करे रहेंगे, जितना क्लियरिटी ध्यान पूर्वक, उतना ही अच्छा उसे हम प्रेजेंट कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से जीरोक्स कॉपी एकदम ठीक ठाक रहता है, तो वो जितना स्पष्ट आपका अक्षर रहता है, वो अक्षर लेकर अपने अंदर फिर कागज पर उतना ही साफ, उतना ही क्लियर निकाल देता है। तो वही चीज हम संगीत में भी होता है कि अगर हम जितना अच्छा से सुने रहते हैं, देखे रहते हैं, सीखे रहते हैं, उतना ही अच्छा हम रिस्पॉन्स देते हैं उसका। ठीक, तो ये तो हुई बात कि हम कैसे संगीत को सीख सकते हैं, संगीत सीखने का रास्ता क्या है और संगीत का असली सीखने का रास्ता क्या है, ये चीज हो गया। अब हम देखेंगे क्या कारण है जिनके कारण हम संगीत को सही से
नहीं सीख पाते। देखिए साथियों, सबसे पहले तो आजकल जो सोशल मीडिया है, आजकल की मैं बात कर रहा हूँ, आजकल की जो सोशल मीडिया है सबसे ज़्यादा हमें डिस्टर्ब यही करती है। जैसे आपका व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और बहुत सारी प्लेटफॉर्म हैं जिन पर कि लोगों का विचारों का आदान प्रदान होता रहता है। तो उनसे क्या होता है, इस चीज़ से हमारा जो ध्यान है बार बार हमारे मोबाइल की तरफ जाता है कि उनसे बात हुई, ये चीज़ें वो भेजे ना हो, ये चीज़ इतना अच्छा था, हमें फिर से देखना चाहिए, उनसे हमें बात करनी चाहिए। समझ पा रहे हैं? कुल कहने का मतलब ये है कि जो मेन कारण है वो मोबाइल है। मोबाइल की वजह से हम 50% अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। हमारा ध्यान बार बार चला जाता है। अगर हम रियाज करने बैठे हैं तो जो भी रियाज कर रहे हैं उसको हम ध्यानपूर्वक नहीं करते, ध्यानपूर्वक नहीं सुनते, क्योंकि हमारा आधे से ज़्यादा 50% से ज़्यादा ध्यान हमारे मोबाइल पर है। एग्जाम्पल के लिए आपको समझाना चाहूँगा कि आप कभी बैठे रहते हैं और कुछ चीज़ सोचते रहते हैं, यानी कि सोचने का मतलब ये है, कहने का मतलब कि बैठे तो हैं आप, आपका शरीर तो वहीं है, बट जो आपका ध्यान है वो कहीं और रहता है। यानी कि आप कुछ सोच रहे होते हैं, बैठे हैं और बैठे हुए आप कुछ सोच रहे होते हैं, और उसी समय कोई आवाज़ देता है, आपको बुलाता है, तो आप नहीं सुन पाते। मेरी बात आपको माननी पड़ेगी, ये 100% श्योर बात है कि आप बैठे हैं और बैठे बैठे कुछ विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, कुछ चीज़ें आप सोच रहे हैं, उसी समय आपको कोई बुलाता है तो आप नहीं सुन पाते, या कहीं भी आप हों, आपका ध्यान जगह पे नहीं हो, कोई बुलाता है तो आप नहीं सुन पाते हैं। तो यही कारण मेन यहाँ भी है साथियों, कि यदि आपका ध्यान कहीं और है तो जो चीज़ें आप सीख रहे हैं वो आप क्लियरिटी से नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि जितना क्लियर आप देखेंगे, जितना क्लियर आप सुनेंगे, जितना क्लियर आप पढ़ेंगे, उतना ही क्लियर वो आपके अंदर जाएगा और उतना ही क्लियर आप उसे निकाल पाएंगे बाहर। समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहला जो कारण है साथियों वो यही है कि मोबाइल से रिलेटेड जितने भी सोशल मीडियाज हैं उन पर हमारा ध्यान जाता है, और मोबाइल में और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे यूट्यूब वगैरह हो गया, तो वीडियो वगैरह हो गए इन पर। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम रियाज करें मोबाइल को एकदम बाहर कर दें, एकदम अपने से दूर, एकदम फ्लाइट मोड में डाल दें या कमरे से ही बाहर रखें, उसके बाद रियाज करें। कम ही रियाज करें बट एकदम ईमानदारी से, एकदम ध्यानपूर्वक रियाज करें। बहुत सारे लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि जितने भी लोग हैं सीखने वाले संगीत सब खाली ही हैं, नहीं, सभी लोगों के पास काम है। कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई घर पे काम करता है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, सब कोई कुछ न कुछ काम कर ही रहे हैं। बट संगीत और काम में थोड़ा सा मैं फर्क बताना चाहूँगा कि आप जब काम कर रहे हों, समझ पा रहे हैं, जब आप काम कर रहे हों तो पूरा फोकस आपका अपने काम पर होना चाहिए, पूरा का पूरा फोकस। जो भी जिस टाइप का भी आप काम करते हैं, जो भी काम आप करते हैं, पूरे ईमानदारी से उस समय आपका पूरा ध्यान अपने काम पर होना चाहिए। और इसी तरीके जब आप संगीत का रियाज कर रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा ध्यान आपके संगीत पर होना चाहिए। मतलब काम के समय आप एक काम वाले हैं, मतलब एक कर्ता हैं, ठीक, कर्म वाले हैं, काम करने वाले, सिर्फ जो कर्म आप कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, सिर्फ वही आपको आता है, वही आपका कर्म धर्म सारा चीज है। और जब संगीत आप सीख रहे हैं तो उस समय आप संगीतकार हैं, एक संगीत के अलावा आप कुछ नहीं करते। कहने का मतलब यह है कि आपका ध्यान इतना केंद्रित होना चाहिए कि आप इसके अलावा क्या करते हैं वो आपके ध्यान में आ ही ना पाए। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, संगीत करते हैं। सिर्फ जो चीजें आप रियाज कर रहे हैं, जो चीजें आप पढ़ रहे हैं, जो चीजें आप सुन रहे हैं, जिन चीजों को आप देख रहे हैं, सिर्फ सारा का सारा फोकस उन पर होना चाहिए। फिर देखिए आप संगीत को कैसे नहीं सीख पाते। और रही बात जल्दी वाली, तो
यही बात यहाँ भी लागू होती है कि जितना ज़्यादा फोकस आप करेंगे उतना ही जल्दी आप सीख पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो रियाज करते रहते हैं और उनका मन बाहरी माहौल में घूमता रहता है, जाकर अपने दरवाजे पर, बाहर रोड पर, गलियों में थोड़ा सा माहौल लेने लगते हैं कि देख लेते हैं साथी दोस्त कौन क्या बात कर रहा है। समझ पा रहे हैं? इधर उधर घूमने लगते हैं और घूम कर, यकीन मानिए कि जब घूम कर आप आएंगे, सारे कुछ चीज़ों को देख कर, कुछ चीज़ों को सुनकर आप आएंगे, तो आपका ध्यान जो है और भटक जाएगा। आपका ध्यान कहाँ चला जाएगा? जहाँ आप जो चीज़ देख कर आ रहे हैं, जो चीज़ आप सुन कर आ रहे हैं, वहाँ चला, जो बातें आप करके आ रहे हैं वहाँ आपका ध्यान चला जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इन सारी चीज़ों पर आपको प्रतिबंध लगाना है। जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उन सबको एकदम से गांठ बांध लेनी है। समझ पा रहे हैं? और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो रियाज करते रहते हैं और कुछ खाने पीने लगते हैं कि लाइए भूख लगी है, खा लें। भाई आपका ध्यान यहाँ है ही नहीं, आपका ध्यान तो अगले चीज़ पर है, खाने पीने पर। तो कैसे ये चीज़ आपका पूरा होगा? इसे आप क्लियरिटी से, एकदम साफ दिमाग से देख ही नहीं रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो कैसे ये क्लियर होगा आपका? आपका ध्यान तो यहाँ है। तो जैसे मैं बोला ना कि कोई बुलाता रहता है तो फिर भी हम नहीं सुन पाते, उसी तरीके से ये भी है। जब आपका ध्यान यहाँ है तो चाहे जितना हम इसको ध्यान करें, ये हमारे दिमाग में नहीं चढ़ेगा, कभी नहीं चढ़ेगा। और कुछ लोग हैं बैठे बैठे अपना शरीर ही खुजलाने लगते हैं, नाखून काटने लगते हैं, पेन लिए रहते हैं उसमें खिलवाड़ करने लगते हैं, अन्य बहुत सारी चीज़ें जो होती है खिलवाड़ की, उसमें उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं। और तो और छोड़िए, बहुत साथी ऐसे हैं जो डिस्टर्बिंग की चीज़ें भी अपने साथ लिए रहते हैं। जैसे मैं नहीं कहता कि अपने बच्चों से आप अलग रहिए, बट सिर्फ रियाज के समय आपको अलग रहना ही रहना है। रियाज के टाइम आपको एकदम से दूरी बनाकर, सभी लोगों से दूरी बनाकर अपने आप को एकांत में रखना है। सिर्फ उस समय आप एक संगीतकार हैं, आप न कोई काम करते हैं, न कोई रिश्ता, न कोई नाता, न कोई प्रतिबंध आपके सर पे नहीं है। जब भी रियाज करें पूरे दिमाग को स्वतंत्र छोड़ दें, एकदम से ढीला छोड़ दें। आपके दिमाग में तनाव नहीं होना चाहिए, आपके गले में तनाव नहीं होना चाहिए, आपके शरीर में तनाव नहीं होना चाहिए। किसी भी बात की चिंता, तनाव नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। सिर्फ और सिर्फ उस समय आप संगीत सीख रहे हैं, सिर्फ संगीत सीख रहे हैं बस। तो और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि आप किस क्षेत्र से आते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम है, वहाँ का वातावरण कैसा है, रहन सहन कैसा है, उसके हिसाब से बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं सीखने में। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करिए, उन सब चीज़ों को इधर किनार कीजिए, क्योंकि दिक्कतें जो हैं वो इंसान को सही रास्ता पकड़ाती हैं, इंसान को एक अच्छा इंसान बनाती हैं। दिक्कतें यानी समस्याएं, समझ पा रहे हैं? आप कहेंगे ये कैसा टीचर है, कैसा बोल रहा है उल्टा सीधा, कि दिक्कतें या समस्याएं अच्छा बनाती हैं। हाँ जी, बनाती हैं। आप जब समस्याओं से उबरते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो हौसला है, वो और बढ़ता है और कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता आपके अंदर बढ़ जाती है। समझ पा रहे हैं? तो समस्याएं देश भर के लोगों पर है, बट उनको भी सॉल्व करिए और अपना संगीत भी देखिए। सिर्फ आप संगीत में पड़ जाएंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, और सिर्फ आप समस्याओं में पड़ जाएंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। दोनों को आप सॉल्व करिए। आपके अंदर इतनी क्षमता है, इंसान के अंदर इतनी क्षमता होती है, ब्रह्मांड जितनी क्षमता होती है, इंसान जो भी सोच ले, जो भी चाह ले, वो कर सकता है। और किए भी हैं लोग। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि किसी लायक इंसान नहीं था, एकदम से गरीब था, विकलांग था, ये था वो था, बट इतना बड़ा वर्क कर गया। तो वो क्या किया कि अपना जो फोकस है, जो ध्यान है, वो पूरा का पूरा केंद्रित कर दिया अपने लक्ष्य पर, अपने काम पर। और जब भी काम करता अपनी सारी चीज़ों को भूल कर करता और वो सक्सेस बन गया। तो आप भी सक्सेस हो सकते हैं साथियों, जो ये चीज़ें हैं उनको अवॉइड करने के बाद। समस्याओं का रोना रोएंगे, दुनियादारी का रोना रोएंगे, तो वो हो चुका है। नहीं, जब आप संगीत सीख रहे हो तो सिर्फ संगीत,
और कुछ दिन अच्छे से रियाज करें, फिर देखें कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक साथियों, तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि आपको एक एक बात समझ आई होगी। जब भी आप रियाज करेंगे पूरे ध्यानपूर्वक करेंगे और संगीत में कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों, सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।